क्लास 10th चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब समझिए, त्रिकोण त्रिकोण का मतलब होता है तीन, इसमें तीन कोण होंगे, ठीक है। और तीन कोण होंगे, एक कोण जो होगा आपको समकोण होगा। क्या होगा? समकोण। क्या होगा? समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जितना हिसाब जो हम त्रिकोणमिति के अंदर में पढ़ेंगे सब इसी पर इर्द गिर्द घूमेगा। जब भी फिगर बनेगा तो ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक है। इसका नामकरण हम कर देते हैं, तो नाम रख देते हैं, ए है, यहाँ रख दीजिए बी, रख दीजिए सी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले समझिए, जो तिरछा दिया रहे एकदम, ठीक है, ये होता है आपका कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अगर हम सीख पर यहाँ थीटा डिग्री लगा दें, यहाँ पर थीटा, तो इसके सामने वाला जो होता है ये होता है लंब, और नीचे वाला होता है आधार, बेस, आधार, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम है ना, कर्ण होता है, इसको हम एच से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनिक। आधार को बेस से, बी फॉर बेस। लंब को हम लोग पी फॉर परपेंडिकुलर, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बता सकिए कि जो त्रिभुज आपके सामने में है, समकोण त्रिभुज, इसको लिखेंगे ऐसे, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ा कौन होगा? इसमें इस तीन तीन भुजा है ना, इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, सबसे बड़ा कौन होगा? गेस कीजिए। कर्ण। जो तिरछा होगा ना हमेशा बड़ा होगा, है नहीं। इसको अगर इसी को हम आयत बना दें, ऐसे ऐसे आयत बना देंगे तो डायगोनल हो जाएगा, मतलब विकर्ण हो जाएगा। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, याद रखना है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। आपको चेंज होगा तो आधार, लंब चेंज होगा, आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कहिएगा सर चेंज कैसे होगा वो? अच्छा, आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पी जो है हमारा क्या है कि लंब है और ये आधार है, तो ये ना आपको ठीक कोण के हिसाब से चेंज होगा। थीटा डिग्री यहाँ पर लगा दिए हैं, तो इसका ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला जो है आपको लंब होगा। लेकिन अगर हम थीटा डिग्री यहाँ पर लगा देंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लगा देंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, फिर इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। बात समझ में आया? यही यही थीटा डिग्री जो है यहीं से वो चेंज होगा। लेकिन अभी तत्काल में अब आपको सिखा रहे हैं कि थीटा डिग्री हम यहाँ पर दिए हैं, सामने वाला लंब ये है। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, थीटा का मान कुछ दिया रहेगा, थीटा डिग्री हम लिए हैं ना, तो मान लीजिए उसमें रहेगा 30 डिग्री दिया रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग हिसाब को आगे बनाएंगे। पहले आपको इतना बेसिक चीज में समझना है कि जो तिरछा होता है वो कर्ण हुआ, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, और थीटा के सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा। इतना तक समझ में आया सब आदमी को? ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण निकालने का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आ जाओ, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा, तो लंब निकालने का भी फॉर्मूला बताएंगे और आधार निकालने का भी फॉर्मूला बताएंगे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसका हम अगर नामकरण कर दे तो हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा,
इसमें क्या करना है बेटा, देखो h पर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, इसमें रूट में ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या याद रखना है, आप ये भी याद रखेंगे तभी आपका हिसाब बन जाएगा। ये रखेंगे याद, एच इजकल टू मतलब कर्म इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तभी आपका हिसाब बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको नेक्स्ट देखते हैं। अगर P निकालना हो तो क्या करेंगे, H सबसे बड़ा था, H बड़ा था तो H के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, B के स्क्वायर को घटा देंगे, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं P इजकल टू रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, इसी को सॉल्व किए हैं, इसी फॉर्मूला को सॉल्व किए हैं। अच्छा आप पूछ दें इधर P था, ये स्क्वायर रूट काहे हो गया, क्योंकि यहाँ पर सर स्क्वायर था और स्क्वायर इधर जब आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, है समझ में। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। फिर आइए, अगर हमको b निकालना हो तो b का स्क्वायर इजकल टू, फिर वही चीज h बड़ा होता है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। b इजकल टू रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। इतना समझ में आया, समझ नहीं तो ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। उदाहरण देख लिए, फॉर्मूला देख लिए हैं। अब हम आपके सामने फिगर देते हैं और उस फिगर के माध्यम से आपको देखना है कि मुझे निकालना क्या है और निकलेगा कैसे। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दिए, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर है वो थीटा डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, हमने इसका 3 वैल्यू दिया और एक्स वाई 3 है और इसका वैल्यू 4 दिया, और हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी हमें एच निकालना है। चलिए एच निकालते हैं हम लोग। अभी बताए हैं आपको हम एच निकालने का फॉर्मूला, एच का स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट और समझिए, ये आपका जो है यहाँ पर ए 3 क्या है, पी है, मतलब लंब है। हिंदी में लिखते हैं नोट डिनोट करे पी एच से। चलिए ठीक है, चलिए पी पी क्या होगा बेटा, यहाँ पर बताइए आप लोग, 3। बी क्या है बताइए देख करके, फिगर को देखिए, बी बी कौन, बेस 4, हाँ 4 है, वेरी गुड। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, हम फिर बताए थे आपको, एच इधर रखिए, वहां आ जाएगा रूट में पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दें जोड़ बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 इजिकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपको 25। अब 25 है ना, इसको हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे 25 हो गया तो कैसे से कटेगा, ये 5 से कटेगा। देखिए अब इसके अंदर में 25 के बदला क्या लिखेंगे, 5 गुने 5। हमने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट है ये, इसके अंदर में क्या छुपा हुआ है 2, तो इसका मतलब होता है कि जो इसके अंदर में 2 होगा ना, उसको एगो को बाहर निकाल देंगे, उसके बदला 1 बाहर निकलेगा। अंदर में 2 होगा, उसके बदले 1 बाहर निकलेगा। 2 को 5 है, एगो 5 बाहर निकल गया, यही आपका हो गया 5 क्या हो गया, एच हो गया। आप लिख सकते हैं एच इजकल टू 5। अगर सेंटीमीटर हम दे देंगे यहाँ पे तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर। ठीक है, आगे समझ में आपका ये 5 आ गया। तो इस प्रकार से क्या है आपका एच निकलेगा। ठीक है, आइए एक उदाहरण और देते हैं आपको। जैसे अब आपके सामने फिगर है,
ये आपका 5 है और ये आपका 12 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालिए आप। कर्ण निकाल के देखिए तो अपने से। एक और बनाइए। लंब दे दिए 8, आधार दे दिए 15, तो आपको निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है, निकालिए। ये थीटा है सी और डी 90 डिग्री। आपको एच निकालना है, तो हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। एच इजिकल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर पी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको रूट अंडर 169। अब इसका या तो वर्गमूल निकाल लीजिए या फिर फैक्टर तोड़िएगा, तो आपको मिलेगा ये 13 गुने 13। ठीक है, 1 से 20 तक जो है स्क्वायर रूट आप लोग याद जरूर रखिएगा। हाँ, अच्छा, हम बताए थे बेटा इसमें 2 है, छुपा हुआ रूट है, तो दो अंदर में जो भी 2 गो रहेगा उसके बदले क्या करेंगे, एक बाहर निकल जाएगा, 13 हो गया। यानी आपका एच कितना हो गया यहाँ पे 13 मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। फिर एच स्क्वायर इजिकल टू पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। एच इजिकल टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया कि रूट अंडर क्यों हो गया, क्योंकि जब ये यहाँ से पावर स्क्वायर दिया हुआ है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा ये 289, 89। इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर 17 गुने 17। प्राइम नंबर 17 जो है आभास संख्या है नहीं, 17 गुने 17, तो 2 17 के बदला 1 17 आ गया बाहर, तो एच आपका कितना हो गया 17। मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। आशा कर रहे हैं समझ में आ रही होगी। देखते हैं कुछ अलग है ना। अब तो अब कर्व निकालना सीख गए। मान लीजिए कि लंब निकालना रहेगा या फिर आपसे कह दे कि आधार निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। आइए फिर एक फिगर दिए हम, कोशिश आपको ट्राई करवा रहे हैं बनवा करके। इसका नाम ए बी सी, ये 5 रख दिए, ये 4 रख दिए। अब बताइए हम इसमें क्या निकालना है हमको, लंब निकालना है। लंब का फॉर्मूला पर जाएंगे हम। लंब का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, पी का स्क्वायर इजिकल टू एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बना लीजिएगा इस पर, अब बना लीजिए। तो पी इजिकल टू रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। पी इजिकल टू 25 घटाओ 16, 9। रूट अंडर 9 का मतलब हो गया आपको 3 गुने 3, यानी पी का वैल्यू आपको आ गया यहाँ पर 3। इसमें भी हमको निकालना है परपेंडिकुलर, पी निकालना है, निकालिए। इसमें हमको पी निकालना है, पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी इजिकल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपको एडजेक्टिव क्वेश्चन में ना जब एक नंबरी क्वेश्चन पूछता है तो इसमें एक नंबर पूछ सकता है ऐसा। एच का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144 रूट अंडर 25, 25 को आप लिखेंगे 5 गुने 5, आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, आया समझ में? आप जो हिसाब बनाए हैं हम उसी पर दे रहे हैं। अभी जो आप बनाए हैं उसी पर हम आपको दे रहे हैं। फिर है ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, यानी लंब आपका यहाँ लग लंब 4 है, कर्म आपका 5 है। चलिए अब हमको क्या निकालना है? इसमें बेस निकालना है। अब आशा है कि आप लोग सब निकाल लीजिएगा। निकालना है हमें इसमें बेस। बी का स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी इजकल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है इसमें? 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 घटाओ 16 रूट अंडर 9, 9 को हम लिख सकते हैं अंदर 3 गुने 3। ठीक है, तो मेरा बी है, बेस हो जाएगा कितना? ये 2 3 के बदला 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 कितना आ जाएगा? 3। फिर इसमें उसी प्रकार से बी का स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी इजकल टू रूट अंडर एच कितना है आपका? 13, 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा? ये 25। 25 का मतलब हो गया रूट में अंदर 5 गुने 5, आपका बेस आ गया यहाँ पर 5। ये 2 5 का मतलब 1 5 यहाँ लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमें बताइए, जैसे ये हम फिगर दिए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, यहाँ ए है, बी है, सी है, हम यहाँ दे दिए थीटा डिग्री। अब हमें बताइए लंब, लंब का नाम बताइए इसमें, लंब का नाम इसका नाम बेटा होगा आपका, आपके हिसाब से एक कहने का मतलब है इसको बीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? बीसी। पूरा इसका नाम क्या होगा? पूरा बीसी। इसका नाम होगा पूरा ए बी, इसका नाम क्या होगा? ए सी। बताया ना, थीटा के ठीक सामने वाला जाना है, कहीं इधर नहीं कि सर जी बताए थे नहीं। जब ये कब होता? जब थीटा हम यहाँ देते तब। ठीक है, या फिर आपको कह देंगे कोण ए, कोण ए जब ये कह देंगे तो इसका सामने वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, कोण सी के सामने वाला लंब। अब कोण बी कहेंगे तो बी बी कभी भी लंब नहीं होगा, क्योंकि बताएं जब तिरछा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका लंब हो गया, तो आपका आधार कौन हो गया? आधार का नाम बताइए। ए बी आधार, ये आधार, ये आपका आधार हो गया, आधार पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं साइन थीटा फॉर्मूला पर आते हैं हम। जैसे ए बी सी, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं और बहुत देसी भाषा में समझा रहे हैं अपना, है कि नहीं, ताकि आप सभी लोग समझ जाए। अब हमारा ये 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा डिग्री है। अब जो त्रिकोणमिति जो बनेगा इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा ये हम इसको रख देते हैं एच है, ये आपका हो गया पी, ये हो गया बी। साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग लंब बटे, हाँ हाँ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हाँ बी होगा। ठीक है, लंब
बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसमें बताइए P है और कर्ण कितना है आपका? H। यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर P/H। ऐसा निकल के आया। साइन के बाद आएगा आपको cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है बेटा बताइए? B से डिनोट करेंगे कर्ण को H से। आप कह सकते हैं cos थीटा इजिकल टू B/H, sin थीटा इजिकल टू P/H। अब आइए tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब को किसी से डिनोट करते हैं? P से। आधार को B से। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर P/B। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा लिख लिए। अब साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा। जब साइन का अपोजिट कॉसेक हो गया तो इसका सब चीज अपोजिट, सब चीज उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे हो जाएगा इसका फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? H/P। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। इसका उल्टा कर लीजिएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा सेक। सेक थीटा। tan का होता है कॉट। कॉट थीटा। उल्टा हम कर दे कि कर लीजिएगा आप लोग। मैंने क्या बताया अभी कि साइन, ये 3 को सीखे ना आप, कहीं भी आएगा तो इसका उल्टा ही होगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई वैल्यू होगा तो उल्टा कॉसेक। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे लंब। लिख लीजिएगा उल्टा आप लोग, लिख दें। ठीक है, लिखिए। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला एक तरह से तैयार हो गया। अब इससे रूबरू हो गए, आप इसको समझ गए। ठीक है, अब इसमें हिसाब कैसे रहेगा वो हम आपको बताते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ये। हम सीधा लिखेंगे अब साइन थीटा इजिकल टू 3/5। तो cos थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करें या मान निकालें, एक ही बात है, मान निकालें। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये लग गया ना। आपको फिगर दिया, कुछ दिया, सीधे लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जब भी आप इसमें बनाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? फिगर बनाना होगा। फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करके आपको हम समझाते हैं। फिगर बनाना होगा तो फिगर बना लीजिए। सर ने बताया फिगर बनाने के लिए, फिगर बना लिया। ABC, ये आपका 90 डिग्री थीटा है। इसमें कहीं से कोई चर्चा नहीं है, तो आप थीटा डिग्री ऑलरेडी यहाँ मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए आप साइन थीटा इजिकल टू 3/5। अभी आपको हम फॉर्मूला लिखाए हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। आप यहाँ पे लिखिए लंब बटे कर्ण। पहले आप ही लिखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिए, इसके सामने क्या हो गया? 3 लंब। ये क्या हो गया? कर्ण। फिगर में बैठा दीजिए। लंब यहाँ थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा? ये। कर्ण क्या हो जाएगा? 5। तो पहले आपको क्या निकालना है? बेस निकालना है। फिगर का यही मतलब होता है। क्या निकालना है? बेस, आधार निकालना है। तो आधार निकल जाएगा। अब आधार निकालिए, आधार निकालिए। यहां तक समझ में आया? हमको निकालना क्या है? बेस। बेस निकाल लिए? बेस निकाल लिए? अच्छा, एक बार हम बताते हैं। इसमें आपको निकालना था
बी का स्क्वायर, बेस निकालना था, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी इजकल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एच का कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 9 इजकल टू 16। आप इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 भी लिख सकते हैं, चलिए, या फिर दो को 4 में लिखे, एक ही बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बी हो गया 4, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए अब हमको निकालना है इसमें किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। आप आगे लिखेंगे, हम यहाँ लिख गए हैं कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लिखा है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू कितना आ गया आपको, देखिए कितना आ गया है आधार का वैल्यू 4, यानी बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना आ गया 4, कर्ण का वैल्यू कितना है 5। तो ये कॉस थीटा जो हुआ उसका वैल्यू यही आया 4/5 आया, ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मतलब आपका हो गया P बाई बी। पी का वैल्यू कितना है बेटा बताइए, फिगर देखिए 3, बी का वैल्यू कितना है 4, यही टेन थीटा का वैल्यू जो आ गया आपको 3/4 आ गया। बताइए समझ में आया, यही निकालना था, यही लिखना था। आइए तो अब हम लोग कॉसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू और कॉट का वैल्यू निकालते हैं। आप लिखेंगे कॉसेक थीटा इजिकल टू सेक थीटा इजिकल टू, वैल्यू वही है, उसी फिगर में बता रहे हैं अभी हम, कॉट थीटा इजिकल टू, ठीक है। कॉसेक लिख लीजिए, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे, बना लीजिएगा आप लोग, बना लीजिए, कर्ण बटे लंब होगा, मान लिख दीजिए, पुट कर दीजिए मान। आइए इसको पहले देख लीजिए आप लोग, कर्ण हो गया, कर्ण का वैल्यू कितना था वहां पर 5/3। सेक का क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार 5/4। कॉट का लिखे होंगे लंब, आधार बटे लंब 4/3, ठीक है, सभी लोगों का सही है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन ए इजिकल टू 8/17 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। वही चीज है जो आपने पढ़ा है अभी, वही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन का हेडिंग इस प्रकार से है, आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में देखने को मिलेगा। अन्य त्रिकोण, लेकिन इतना 6 वो नहीं देगा, कभी भी देगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, एक तो दे ही दिए हैं तो 5 को है, तो 5 को निकालना कभी नहीं रहेगा आपको, या कभी दे भी सकते हैं, 2 को 3 को देगा आपको, है ना। साइन थीटा हो गया तो कॉस थीटा का मान, कॉस ए का मान निकालिए, या फिर टेन ए का मान निकालिए, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान, फिगर बनाएंगे, थोड़ा हेल्प कर देते हैं आपको हम। जैसे आप लिखेंगे पहले साइन ए
इज इक्वल टू 18/17। अब देखिए यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिगर आप बना लीजिए पहले। त्रिभुज में हम और समझा देते हैं, आप ए यहां लिखिए, बी सी, ठीक है। अब जब हम ए जो लिखे यहाँ पर और ए यहाँ पर दिए हैं, तो ये कोण ये है, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यही पकड़ना है। ए जब दे दिए बेटा यहाँ पे, ए हम यहाँ दे दिए, इसके सामने वाला लंब होता है। ऐसे भी त्रिभुज में जो कोण होता है ना, उसके सामने वाला उसकी भुजा को डिनोट करता है, ठीक है। बी है, बी के सामने वाला ये डिनोट करेगा, सी के सामने ये डिनोट करेगा। आए समझ में? एक बार फिर से समझिए, फिर समझिए। जैसे हमने त्रिभुज बना दिया, आप ए कहाँ लिखना चाहेंगे, बीच में ए कभी मत लिखिएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बीच में नहीं लिखना है। या तो आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो ए हम यहाँ देते हैं, ए बी सी, तो एक यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा का वाला ए दिया है, ए के सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया। अब तो बना लीजिएगा आप लोग, लंब हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया लंब, और ये हो गया नीचे में 17 लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ रख दीजिए क्या, 8, और कर्ण यहाँ रख दें, कर्ण हमारा एसी है कि ए बी है, एसी है, वेरी गुड। तो हमें क्या निकालना है बेटा, अब लंब है आपका, क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस निकाल लीजिए आप, ठीक है, बेस निकालिए पहले। आप बेस निकालना है तथा अनत्रिकोणमितीय अनुपात, तो और त्रिकोणमिति क्या क्या सिखाए आपको, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा निकालना है। पहले आप बेस निकालिए उसमें आप। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, बी, बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। बी इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच आपका है यहाँ पर 17, 17 का स्क्वायर, माइनस पी कितना है बेटा, 8, 8 का स्क्वायर। तो ये 17 का स्क्वायर जो करेंगे तो 289 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 225। इसको आप लिख सकते हैं हम 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। कैसे हुआ, कहां से आया भी जान लीजिए। 225 है, तो इसको 5 से पहले काटिएगा ना, ये 45 हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा तो आपको 9 आ जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3, 3 से काटिएगा तो 1। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं हम, ठीक है। हमने क्या बताया इसमें कि जो दो दो है उसको बाहर निकालिए, तो ये 3 है, 2 गो, 1 3 बाहर निकल जाएगा, गुना 2 5 है, 1 5 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, सॉरी, देखो 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 15, ठीक है। आपका कितना आ गया, ये बी कितना आ गया, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं 15 हो गया आपका। चलिए अब सब बन जाएगा आपका, ठीक है। यहीं पे कहीं कहीं गलती हुआ होगा, ठीक है। अच्छा हम लिख देते हैं, अब फटाफट आप लोग बना लीजिएगा। अब क्या निकालना है, साइन हो गया, तो कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस ए इजिकल टू निकाल लीजिए, फिर आप टेन ए का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप कॉसेक ए का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप सेक का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप कॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया, देख लो विक्रम, ये बताते हैं। आप लोग अपना अपना इस पे व्हाट्सएप नंबर लिखो, ग्रुप से हम जोड़ेंगे। घर का मम्मी पापा का जिसका मोबाइल आप यूज करते होंगे, क्योंकि जो हम ये अपलोड करेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा वहां पे, उस पर सब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। मतलब किसी कारण से हमको कहीं जाना हो गया, कल कोचिंग खुला हुआ है, मान लीजिए कोई एटेंडम काम आ गया, तो हम मैसेज फटाक से घंटा पहले मार देंगे,
है नहीं? हाँ तो चेक कर लेंगे एक बार। नाम जो बड़ा अपन लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए। दोनों दोनों बहन हो ना? पल्लवी। हाँ, व्हाट्सएप लिखो ना, नंबर लिखो ना मम्मी का। ग्रुप बनेगा इसमें, मान लीजिए कि उसमें तो सब्सक्राइब की हुई है तो जो पढ़ाएंगे सो जाता है। मान लीजिए कोई मैसेज भेजना हो, है नहीं? तो ग्रुप बना हुआ है सभी के यहाँ। हम्म? हाँ दोनों नंबर डाल देना। हाँ कल टाइमिंग, कल से जो है, क्योंकि इसमें और लोग स्कूल भी जाता है ना ये सब, तो 4 नहीं 4:30 रखो। यहाँ तो नजदीक में तुम लोग का घर है। अभी ना, अभी 10 दिन बाद सरस्वती पूजा तक दिक्कत है। काहे के लिए कि थोड़ा सा बेग छोटा है हो रहा है। देखिए बात तो 7 बजे तक भूते रहेगा। तो आप लोगों का समय उस समय से देखेंगे कि या तो मॉर्निंग करेंगे, मॉर्निंग तक खैर वहां लो पड़ती हो, है नहीं? जिस हिसाब से टाइमिंग होगा वहां तुम लोगों को सोने का विचार नहीं ना है, सोने का विचार है। हाँ आए? शाम में जाते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बीच वाला समय में फिर लोग थोड़ी रहेगी। तो ग्रुप ऐसे बनाना होगा ना, वहाँ 2 टाइम पढ़ती है। आपको जो है शाम का ही टाइमिंग मिलेगा। इसीलिए कि दोपहर का मैट्रिक जो स्टूडेंट अभी होगा वो तो स्कूल पढ़ता होगा ना। आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल जाता होगा स्कूल नहीं छोड़ना है। स्कूल आवर में हम कोचिंग भी नहीं चला सकते हैं, ये गाइडलाइन है गवर्नमेंट का। हाँ मान लीजिए सब रहता विद्यार्थी भरा हुआ, तो उस बीच में जो बैच चलेगा खाली सीटेट का बैच चलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो संबंधित है वो बैच चलेगा बीच में। हाँ संडे वनडे का छुट्टी जिस दिन स्कूल रहेगा उस दिन बीच में हम कर सकते हैं, वो तब हमारी मजबूरी नहीं होगी। चलिए ठीक है, आइए। ये समझ में आ गया इतना? आगे आइए, एक हिसाब और लगा देते हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कॉट थीटा इजिकल टू 2 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे लिखेंगे? तो कॉट थीटा इजिकल टू 2, सीधा हम 2 लिख दिए, इसका मतलब हुआ 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है। फिर उसी प्रकार से सर ने बताया कि पहले चित्र बनाओ, फिगर बनाओ, नाम अपने मन से यहाँ रखिए ए बी सी। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि थीटा जो आया है आपका, इसको छोड़ करके, बी को छोड़ करके थीटा चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं, थीटा चाहे तो आप सी पर भी रख सकते हैं, है नहीं? तो आप चलो सीधा हम कर देते हैं, थीटा का मान हम यहीं रख देते हैं जो आपको सामने लंब हो जाएगा। आया समझ में? थीटा का वैल्यू हम वहां रख दिए। तो आप कह सकते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे
लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार 2 है तो इसमें आपका आधार क्या हो जाएगा, ये और थीटा यहाँ रख दिए तो लंब हो गया ये 1। आपको क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालिए, यानी h निकालना है आपको। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। h इक्वल टू रूट अंडर p का वैल्यू कितना इसमें आ जाएगा आपको 1, 1 का स्क्वायर जोड़ b का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 2 का स्क्वायर का मतलब 4। ठीक है, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 ही हो गया आपका कर्ण, आपको रूट अंडर 5 ही हो गया। अब आपको ये मालूम हो गया है, तब आप सब निकाल लेंगे। क्या क्या निकालना है आपको, साइन थीटा फिर निकालना होगा इसमें आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ cot थीटा तो दिया ही हुआ है। इस प्रकार से मैंने बना दिया साइन पी बाई एच इक्वल टू 1/√5, कॉस थीटा पी बाई एच इक्वल टू 2/√5, टैन थीटा पी बाई बी इक्वल टू 1/2, कॉसेक थीटा h बाई पी इक्वल टू √5/1, सेक थीटा h बाई बी इक्वल टू h का मतलब हो गया कर्ण 5√5 है और b फॉर बेस 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका cot 2 दिया हुआ है, तो कोई भी अंक दिया रहे, नीचे में कुछ नहीं दिया रहता, आपको पूरा 1 लिखने का पूरा अधिकार है, लिख लीजिए। हाँ, cot का जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिए, आधार बटे लंब। हाँ, ये अनुपातिक है, ये अनुपातिक है। और इस प्रकार से बना लेंगे, बना लिए सब आदमी।